ये कहानी है माँ दुर्गा की भक्त सरिता की, जो अपने पति राकेश और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। माता रानी की कृपा उस पर और उसके परिवार पर बनी हुई थी। राकेश का व्यापार भी अच्छा चल रहा था। दोनों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। वो लोग एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। सरिता, मैंने कमरे के टेबल पर तुम्हारे लिए कुछ पैसे रख दिए हैं। शाम को मैं जल्दी आऊंगा, तुम सब तैयार रहना, बाहर खाना खाने चलेंगे। राजेश अभी 2 दिन पहले ही तो बाहर खाना खाने गए थे। बच्चों के एग्जाम्स हैं, लेट हो जाता है। मैं घर पर ही कुछ अच्छा सा बना दूंगी। अच्छा, तो तुम ऐसा करना, घर पर कुछ मत बनाना, मैं आते समय बाहर से ही खाना ले आऊंगा। शाम को राजेश खुशी खुशी खाना लेकर घर वापस आता है। सरिता, सरिता कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। आ रही हूँ। क्या हुआ राजेश, बहुत खुश नजर आ रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है। सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो, ये लो। अब बताओ भी, क्या बात है? किस बात से तुम इतने खुश हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं सरिता, आज मुझे एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मेरे बिजनेस में मैं एक बहुत बड़े ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। आज वो ऑर्डर मुझे मिल गया है और इसके बाद तुम देखना, मेरी कंपनी का नाम बुलंदियों पर होगा। मैं बहुत खुश हूँ सरिता, बहुत खुश हूँ। अरे वाह राजेश, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सब माता रानी की कृपा से हुआ है। बस इसी तरह माता का आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहे। जय माँ शेरावाली। हाँ सरिता, बिल्कुल सही कहा तुमने। कल सुबह सबसे पहले माँ दुर्गा के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर आएंगे। राजेश और सरिता का परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, इस बात से अनजान कि उनकी खुशियों को बहुत जल्दी नजर लगने वाली थी। अगले दिन राजेश के ऑफिस में इंटरव्यू देने ऋतु आई। मे आई कम इन सर? आइए आइए आइए। सर, आपके यहाँ मैं सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। मुझे इस काम का 5 साल का एक्सपीरियंस है। राजेश ने ऋतु को देखते ही काम पर रख लिया। अब धीरे धीरे राजेश और ऋतु करीब आने लगे। वो ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। समय के साथ राजेश में बदलाव आने लगता है। राजेश, आज तुमने बहुत देर कर दी। बच्चे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं ऑफिस में काम ही करने जाता हूँ, मजे तो लेता नहीं हूँ। अब काम में समय तो लगता ही है ना। राजेश, तुम सुबह बच्चों को कहकर गए थे, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही थी। हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मैं सब काम धंधा छोड़कर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को घुमाता रहूं। बंद करो अब ये सवाल जवाब, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, तुम कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। रहने दो, मैं खाना खा कर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। राजेश का ऐसा व्यवहार देखकर सरिता को बहुत दुख हुआ। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। राजेश रोज देर रात घर आता। धीरे धीरे इसका असर उसके व्यापार पर भी होने लगा। सर, आज शाम को आपकी एक मीटिंग है। आज शाम तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ मैनेजर साहब। आप ऐसा कीजिए, मीटिंग आप ही संभाल लीजिए। सर, लेकिन आपको वहाँ जाना जरूरी है सर। मैंने कहा ना, मैं नहीं आ पाऊंगा। चलो राजेश, शॉपिंग के लिए देर हो रही है। हाँ, चलो। अरे ये क्या हो गया? मेरे अकाउंट से 15 लाख रुपए किसने निकाले? ये सब कैसे हो सकता है? मेरा अकाउंट तो खाली हो गया। तभी राजेश का फोन बजता है। कैसे हो राजेश? रितु, तुम कहाँ पर हो? 2 दिन हुए तुम ऑफिस भी नहीं आई और ना ही तुम मेरा फोन उठा रही हो। और ये मेरे अकाउंट से पैसे तुम ही ने निकाले हैं ना? हाँ, तुम्हारे अकाउंट से ये पैसे मैंने ही निकाले हैं और अब तुम्हारे ये पैसे लेकर मैं इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, तो मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। बाय। ये भगवान, अब ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा भगवान? मैं तो बर्बाद हो गया। राजेश पूरी तरह कंगाल हो चुका था। उसका व्यापार भी बंद हो गया था। बच्चों की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जो थोड़ा बहुत बचा कुचा पैसा था, उससे वो 2 वक्त की रोटी खा पा रहे थे। सरिता, मुझे माफ कर दो सरिता। ये सब मेरे ही पाप कर्मों का फल है, जो तुम सब भी भुगत रहे हो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सरिता। मैं उस ऋतु की बातों में आ गया और गलत रास्ते पर चला गया। मैं क्या करूं? मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं सरिता। मैं क्या करूं? तुम दुखी मत हो राजेश, माता रानी के नवरात्रि आ रहे हैं। हम 9 दिनों तक माता का व्रत उपवास करेंगे, माता की चौकी सजाएंगे, पूजा पाठ आदि करेंगे। तुम देखना, माँ दुर्गा हमारी सभी गलतियाँ माफ करेंगी और हम पर कृपा करेंगी। घट स्थापना का दिन आया तो राजेश माता की एक मूर्ति घर लेकर आया। सरिता ने मूर्ति की स्थापना कर दी। जैसे ही राजेश पूजा का सामान लेकर वहाँ पहुँचा तो उसे ठोकर लगी और वह गिर गया। उसका सिर माता की मूर्ति से टकराया। हे दुर्गा माँ, हे मेरी माँ अम्बे, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माता। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ माता। मुझे माफ कर दो माता। मैं गलत राह पर चला गया था। मेरी भूल के लिए मुझे माफ कर दो माता, माफ कर दो। तभी अचानक राजेश को लगा जैसे उसके सामने साक्षात माँ दुर्गा खड़ी हैं और उसे आशीर्वाद दे रही हैं। सरिता, सरिता ये देखो, साक्षात माँ दुर्गा मेरे सामने खड़ी हैं। साक्षात माँ अम्बे हमारे घर में आई है और हमें आशीर्वाद दे रही हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे। हे माँ दुर्गा, हमारी भूल माफ कर दे। हम राह भटक गए थे माता। आप अंतर्यामी हैं, आप ममतामय माता हैं। हमारी भूल माफ कर दे माँ। इस तरह वह दोनों माता के पूरे 9 दिनों के नवरात्रों के व्रत रखते हैं। 9वीं के दिन राजेश के पास पुलिस चौकी से फोन आता है कि ऋतु पकड़ी गई। राजेश दौड़ा दौड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। राजेश जी, ये वही ऋतु है जिसने आपके पैसे चुराए थे और हमने इसको पकड़ लिया। सरिया आपको कहाँ मिली? ये अपने साथियों के साथ देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रही थी, तभी हमने इसको पकड़ लिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इसने आपके जैसे कई व्यापारियों को ठगा है। सर मेरे पैसे? हाँ, इसने हमें बता दिया है कि सारे पैसे इसने कहाँ रखे थे। 2 दिन में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। राजेश खुशी खुशी घर वापस आता है और सरिता को सारी बात बताता है। वो दोनों माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और माता रानी की जय जयकार करते हैं। जय माँ दुर्गा।